तो इस लेक्चर के अंदर बेसिकली अब हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 39 को अगर हम लोग फटाफट से इसको समझें तो यहाँ पे आप देखें हमने मोस्टली चीज़ें पढ़ ली हैं इसमें की शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल दिया है, रिजर्व एंड सरप्लस दिया है, प्रॉफिट है, डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, करंट एसेट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। थोड़ा सा सवाल जो है ये हल्का सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बट कोई खास दिक्कत नहीं है इसमें। आपसे तीन चीज़ें पूछी गई हैं, डेथ इक्विटी रेशियो पूछा गया है, टोटल एसेट टू डेथ पूछा गया है, और एक आपसे प्रोप्राइटरी रेशियो पूछा गया है, और एक आपसे क्विक रेशियो। तो सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई चीज़ें पूछी गई हैं, इस लिहाज से सवाल ये टेक्निकल थोड़ा सा लग रहा होगा आपको। और एग्जाम में ऐसे सवालों की प्रवृत्ति रही है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर अक्सर पूछे जाते रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इसमें डेथ इक्विटी रेशियो क्या होगा। सबसे पहले क्या देखने वाले हैं हम लोग, डेथ इक्विटी रेशियो। डेथ इक्विटी रेशियो मैंने आपको फार्मूला जो इसका एक लेक्चर दिया था उसके अंदर हमने फार्मूला वगैरह डिस्कस किए थे। तो फार्मूला हम लोगों ने इसमें पढ़ा था कि इसका फार्मूला होता है डेप्थ अपॉन इक्विटी। डेप्थ का बेसिकली मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेप्थ, और इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड्स। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो अपने क्वेश्चन में अगर हम लॉन्ग टर्म डेप्थ देखें, हमारे पास क्वेश्चन में लॉन्ग टर्म डेप्थ है कितनी ये हमें देखना है। तो शेयर कैपिटल नहीं आएगी, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं आएगा, डिबेंचर्स आएगा। डिबेंचर्स क्या है, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म डेप्थ का एक पार्ट है। जो आपके पास वैल्यू दे रखी है वो है 1,20,000, ये हमने लिखी हुई है 1,20,000। आप देखेंगे नॉन करंट लायबिलिटी नहीं आएगा, नॉन करंट एसेट नहीं आएगा, इन्वेंटरी नहीं आएगा, ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, कुछ नहीं। तो एलटीडी आपके पास इतनी है। अब आता है आपके पास शेयर होल्डर फंड क्या है, तो शेयर कैपिटल है आपके पास, ये शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है, और शेयर होल्डर फंड का हिस्सा आपका रिजर्व है, और प्रॉफिट भी आपके पास शेयर होल्डर फंड का हिस्सा है। तो तीन चीज़ें यानी स्टार्टिंग की तीनों चीज़ें आपकी क्या हैं, शेयर होल्डर फंड। अमाउंट को हम आपस में जोड़ लेते हैं, 3,20,000, 1,00,000 रुपीज़ एंड 448,000। इन सब का हम समेशन कर लेते हैं। तो 320 प्लस 1,00,000 हो जाएगा आपका 420। 420 में 68 ऐड करेंगे, 68 अगर आप ऐड करोगे तो आपकी जो वैल्यू हो जाएगी 420 प्लस 68 3,68,000। क्लियर है। अब आप इसको रखो फार्मूले के अंदर। तो डेथ की जो वैल्यू है आपकी, डेथ की वैल्यू है 120, इक्विटी की वैल्यू है 368, आपस में करते हैं डिवाइड, 120 अपॉन 368 करोगे तो इसका आंसर आपको मिलेगा 0 समथिंग आएगा। एक बार वापस से मैं चेक कर लेता हूँ, कुछ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ें इसमें स्किप हो रही हैं। फटाफट मैं दोबारा से देख लेता हूँ। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस जो है 48 का है, ये 1,00,000 का है, ये तो इनका एक बार समेशन फिर से कर लें, 320 प्लस 1,00,000 प्लस 48,000, तो टोटल वैल्यू 468 होगी। हाँ, यहाँ पे मैंने जो 368 लिखा है ये गलत लिखा हुआ है, इसको एक बार हम क्या करते हैं वापस सही कर लेते हैं। वो शायद मैंने बाय मिस्टेक 368 लिख दिया, ये 468 होगा। इसी तरीके से इसको इरेज करने के बाद यहाँ पे भी नंबर हम लोग सही कर लेते हैं, ये भी आपका हो गया 468। अब आप इसको डिवाइड कर लो, तो मैं कैलकुलेटर की मदद ले रहा हूँ यहाँ पे, 120 अपॉन 468 एंड द आंसर इज 0.26:1। इसका जो आंसर निकलेगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके इसका आंसर दूसरे कलर में लिख रहा हूँ, ब्लैक कलर में। तो इसका जो आंसर निकल के आया आपका वो 0.26:1 निकल के आ गया। ये मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको यहाँ तक तो नहीं आई होगी, यहाँ तक सबको स्पष्ट हो गया होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें आपसे पूछी गई है टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो। तो ये भी आपको सबको मालूम है इसका फार्मूला। इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल एसेट आपका ऊपर रहेगा और डेथ की वैल्यू जो है वो नीचे रहेगी। डेथ का तो आपको अमाउंट भी पता चल ही गया है, लॉन्ग टर्म डेप्थ कितना था आपका 468, आपको मालूम ही है ये। टोटल एसेट हमको दिया ही है क्वेश्चन में,
मतलब दिया नहीं है तो हम निकाल लेंगे। तो टोटल एसेट अगर हम देखें तो टोटल एसेट हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट पूरे क्वेश्चंस को पढ़ने से हमें कुछ चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे हमारे पास नॉन करेंट एसेट लिखा हुआ है, ये मैंने हाईलाइट किया है ब्लैक कलर से, और इसके अलावा हमारे पास नॉन करेंट एसेट के अलावा जो और एसेट दे रखी हैं वो करेंट एसेट है, यानी ये क्या है, ये करेंट एसेट है, और ये जो नॉन करेंट एसेट है वो तो दिया ही है। तो टोटल एसेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो फटाफट जोड़ लेते हैं। नॉन करेंट एसेट तो हमें दिया ही है, कितना 360, तो उसको हम लिख लेते हैं। इसके अलावा करंट एसेट में हमारे पास 176 है, एक हमारे पास 328 है, एक हमारे पास 28 है। तो फटाफट से मैं इनको टोटल कर लेता हूँ। 360 प्लस 176 प्लस है आपके पास 328 प्लस है 28, टोटल वैल्यू होगी 892। टोटल कितना आएगा, 892। ये आपकी टोटल वैल्यू आ गई टोटल एसेट की। नॉन करेंट एसेट ऐड किया आपने, और उसमें क्या ऐड किया आपने, इन्वेंट्रीज ऐड किया, ट्रेड रिसीवेबल ऐड किया, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड किया, तो वैल्यू आ गई आपकी 892। अब अगर इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ से, तो लॉन्ग टर्म डेप्थ की वैल्यू आपको मालूम है कितनी है। लॉन्ग टर्म डेप्थ की वैल्यू मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक फिर से गलत अमाउंट नोट कर दिया, ये एक्चुअली 120 है। इसको इरेज कर लेते हैं, क्योंकि अगर आपको देखें ऊपर तो ये लॉन्ग टर्म डेप्थ था आपका 120 का, तो ये हो गया कितना 120, और ये है 892, डिवाइड कर लेते हैं। तो 892 को हम डिवाइड कर देते हैं 120 से, ये वैल्यू हो जाएगी 7.43:1। इसका जो आंसर होगा आपका वो 7.43:1 आएगा। इसे हम किसी दूसरे कलर से लिख लेते हैं आंसर को, तो 7.43:1 इसका जो है आपका आंसर निकल के आ जाता है। यहाँ तक अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होंगी। दो चीज़ें हम लोगों ने इसमें की निकाल ली, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं इसमें हम तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा जो पॉइंट हमसे पूछा गया है वो पूछा गया है प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बहुत आसान होता है, बिल्कुल इन्हीं दोनों से संबंधित रेशियो है। उसमें क्या करना होता है, शेयर होल्डर फंड को हमें डिवाइड करना होता है टोटल एसेट से। शेयर होल्डर फंड हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे निकाला हुआ था, ये आपके पास 468 दिया हुआ है, इसको नोट कर लेते हैं। और टोटल एसेट अभी हम लोगों ने ये निकाला हुआ है 892, ये 892 हो गया, आपस में डिवाइड कर लेंगे। 468 अपॉन 892, ये वैल्यू हो जाएगी 0.52। अगर इसको आप रेशियो फॉर्म में निकालोगे तो निकल सकता है, अब चूंकि इसे परसेंट फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहो तो इंटू आप 100 कर दो, इसी में क्या करो आप इंटू 100 कर दो, तो ये आपका परसेंट फॉर्म में निकलेगा 52.47%। यानी आपकी जो प्रोप्राइटरशिप है वो कितनी है, 52.47%। यहाँ पे कोई अगर दिक्कत आपको लगती है तो मैं इसे दोबारा एक बार इरेज कर देता हूँ। कुछ चीज़ें मैंने तो बाद में नोट करी हैं, उनको कन्फ्यूज़न ना हो आपके लिए, तो उन्हें मैं दोबारा इरेज करके ठीक तरीके से लिख देता हूँ। देखिए फार्मूले में हमने यहाँ पे 100 वाला फार्मूला यूज़ कर लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर दिया है वो तो उसी तरीके से हमें निकालना रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है इसमें क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फार्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो हम अगर क्विक एसेट निकालें तो क्विक एसेट का जो फार्मूला होता है आप पता ही होगा, क्विक एसेट इक्वल्स टू क्या होता है, CA माइनस प्रीपेड, या क्वेश्चन में दिया हो आपके पास एडवांस, और इसके अलावा हम लोग माइनस करते हैं इसमें से इन्वेंट्री, ठीक है ना। तो हम अगर देखें तो ये हमारे पास तीनों जो चीज़ें दे रखी हैं वो किसकी दे रखी हैं, CA की दे रखी हैं। तो इन्वेंट्री को हम छोड़ दें, बाकी दोनों को हम ऐड कर लें, तो QA आपका जो हो जाएगा यहाँ पे 328 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 28,
तो 28 और 28 होता है कितना 56, तो 3,56,000 हो गया QA। इसी तरीके से अब आपको निकालना पड़ेगा इसमें CL। तो CL क्वेश्चन में देखो करंट लायबिलिटी डायरेक्टली दे रखा है आपके पास 3,04,000, तो ये हो गया 3,04,000। अब यहाँ पे फार्मूले के अंदर रख दो, तो QA की जगह हो गया 356, यहाँ पे हो गया 3,04,000, डिवाइड कर देंगे तो 3,56 अपॉन में 3,04,000 एंड वैल्यू इज 1.17 आपका आ गया आंसर अपॉन में 1, यानी फाइनल आंसर है 1.17:1। तो हमेशा की तरीके से इसको भी हम लोग क्या कर देते हैं, एक कलर से हाईलाइट कर लेते हैं इस आंसर को। एक ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, एक आपका ये आंसर था और एक आपके पास ये आंसर था। इनको आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से मैच कर सकते हैं। ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी। अब बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट, शायद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इस तरीके का हमने रखा हुआ है कि क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कोई बहुत टेक्निकल या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने इसमें अवॉइड करने की कोशिश की है। वो क्वेश्चंस ही हमने यहाँ पे डाले हैं जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस ही ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उन्हीं क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे कवर अप किया है। बहुत ज़्यादा हमने मुश्किल सवाल या इस तरीके के सवाल यहाँ पे नहीं शामिल किए हैं जो आपको दिक्कत दें, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको कैलकुलेट करना है इसमें से क्या इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना है। तो आपके पास क्या दे रखा है, नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स 50% है, डिबेंचर आपका 1 लाख रुपए का, मॉर्टगेज भी आपका जो दिया है वो 1 लाख रुपए का। आपको याद होगा इसमें हम लोगों को क्या करना होता है, जो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है इसका पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और अपॉन में आता है क्या, इंटरेस्ट। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे PBIT यानी प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया है कितने का, 1 लाख रुपए का। ये जो दिया है वो प्रॉफिट आफ्टर है, ये क्या चीज़ है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसके बाद इसके अंदर हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, हमें जोड़ना पड़ेगा इसमें टैक्सेस। टैक्सेस की जो वैल्यू है वो दे रखी है 50%, तो 50% दे रखी है, यानी कि जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा ये आपका 50% टैक्स देने के बाद की वैल्यू है। दैट मीन्स कि ये वैल्यू 50% घटा दीजिए तो ये 50% होगी। तो 50% की वैल्यू कितनी थी, 1,20,000। तो टैक्स भी 50% है आपका, तो ये कितना होगा, ये भी होगा 1,20,000। इस बात को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए जो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स आएगा इसमें से टैक्स क्या हो चुका है, यानी कि टैक्स जो है आपका ऑलरेडी माइनस है। अगर टैक्स ऑलरेडी माइनस है तो कितने परसेंट माइनस होगा, 50%। तो अगर 100% टोटल वैल्यू होती, इसमें से 50% टैक्स निकल गया, तो इसका मतलब है कि ये जो अमाउंट है ये 50% ही तो है, और 50% अमाउंट है कितना, 1,20। तो टैक्स भी 1,20 ही लगा होगा। टैक्स कितना लगा होगा, 1,20 लगा होगा। तो 1,20 का टैक्स आप इसमें वापस जोड़ दो, तो ये वैल्यू हो गई कितनी, 240। अब इसमें आप आइए और जोड़ दीजिए क्या, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारे पास 1 लाख रुपए का 15% अगर हम निकालेंगे तो हो जाएगा 15,000, और 1 लाख का 12% निकालेंगे तो हो जाएगा 12,000, और 15 और 12 का दोनों का टोटल करेंगे तो हो जाएगा कितना, इनका समेशन कितना हो जाएगा, 27,000। ये 27,000 लेकर यहाँ आ जाओ, इसको यहाँ जोड़ दो। अब हम टोटल करेंगे तो 267 आपका ये अमाउंट निकल के आ गया। अब इसको उठा के रखो फार्मूले में। इसके लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसके लिए हमने एक नया कलर ले लिया। ये वैल्यू हो गई आपकी कितनी, 2,67,000। इंटरेस्ट वैल्यू कितनी है, 27,000। अपॉन कर देते हैं 267 अपॉन 27, एंड नाउ योर वैल्यू इज 9.888, 888 है तो 9.89 टाइम्स। दिस विल बी द आंसर।
बहुत आसान सवाल है, अगर कंसेप्ट की क्लैरिटी है थोड़ी सी भी तो सवाल बिल्कुल बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बहुत इजीली टैकल कर लेंगे आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है वो है रेशियो से ही संबंधित, लेकिन ये क्वेश्चन आपके टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है। यानी अभी तक हम लोगों ने दो टाइप के रेशियोज पे बात कर ली है। अभी तक हम लोगों ने लिक्विडिटी देखा, सॉल्वेंसी देखा, बट ये जो रेशियो है वो जो रेशियो के अंदर टर्नओवर रेशियोज होते हैं उन रेशियोज के अंदर का एक क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आमतौर पे एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो की कैटेगरी में आता है। तो चलिए इसको फटाफट से हम लोग सॉल्व करेंगे। पूछा गया है, पहले तो क्वेश्चन को एक बार रीड किया जाए। क्वेश्चन में है कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, जीपी दिया हुआ है। अब आपको निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को प्यार से हम लोग क्या कहते हैं, आईटीआर। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, COGS अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। COGS निकालने का जो तरीका होता है वो क्या होता है, इसका तरीका होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 5 लाख रुपीस का, जीपी जो दिया है आपके क्वेश्चन में वो है 40%, तो 40% ऑफ 5 लाख जो कि 5 लाख रेवेन्यू है, और 40% अगर आप निकालते हो तो ये आएगा 2 लाख रुपए। इसका मतलब COGS आपका निकल के आ गया कितना, 33 लाख रुपीस। ठीक है, अब आते हैं किस पे, एवरेज इन्वेंट्री पे। तो एवरेज का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, एवरेज इन्वेंट्री का फार्मूला क्या पढ़ा था, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। ओपनिंग है 54,000, क्लोजिंग है 66,000 और अपॉन करेंगे 2 एंड द वैल्यू इज 60। ये दो वैल्यू हमने निकाल ली, दोनों के लिए चलते हैं फार्मूले में, और फार्मूले के लिए कलर हमने किया चेंज और वापस ब्लैक कलर में आते हैं। तो ये आपकी हो गई 3 लाख रुपीस, ये हो गया 60,000 रुपीस, और आंसर आ गया आपका कितना, 5 टाइम्स। अब बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत आपको लगी हो तो फिर बताइए, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। पहली बात आपकी निकल के आ गई। दूसरे में पूछा गया है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री। तो एवरेज एज निकालना हो तो सिंपल है, आपको 365 से 365 जो आया है इसको हम डिवाइड कर देंगे 5 से, तो ये निकल के आएगा 73 डेज। अब ये 365 क्या है, ये एक साल के अंदर जो डेज होते हैं वो हैं, और नीचे हम क्या करते हैं, यानी ईयर को हम डिवाइड करते हैं किससे, ITR से। तो ईयर के जो डेज हैं उनको आप डिवाइड करिए ITR से, ये वैल्यू आपको निकल के आ जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चंस भी आप इजीली टैकल कर सकते थे। कंसेप्ट की बस अंडरस्टैंडिंग जरूरी थी, बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस वाला कोई कहानी नहीं थी, बहुत इजीली टैकल किया जा सकता था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चन आपका टर्नओवर रेशियो के अंदर का ही क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। यानी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो फेवरेट लिस्ट में आते हैं, तो जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं जो एग्जाम सेट करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को खूब कंसिडर करते हैं। वो ऐसा नहीं कि चारों बातें पूछी जाती हैं, बट ये कंसेप्ट यही है। अगर ये कंसेप्ट पकड़ में आ गया आपको तो फिर ये क्वेश्चंस आप बहुत आराम से कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस बहुत मरतबा एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, फटाफट से इसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चंस को रीड कर लिया जाए फटाफट। तो सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1 लाख रुपीज़ का, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5 लाख रुपीज़ का, जीपी जो दिया है 120 का है, और ITR इस बार दिया है कितना, 4 टाइम। और अलग अलग केसेस में आपसे पूछा गया है कि आपको बताना है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कितना कितना निकलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग समझ कर लेते हैं। देखिए एक बात ध्यान रखना, जब कभी क्वेश्चन में वो चीज़ दे रखी हो जो चीज़ आप आम तौर पे निकालते हो, यानी आम तौर पे आप क्या निकालते हो, आम तौर पे आप निकालते हो ITR। इत्तेफाक से क्वेश्चन में ही ITR दिया है, अब थोड़ा डिस्टर्बेंस तो बनेगा यहाँ पे, तो करो क्या कि जो चीज़ दी है उसी का फार्मूला इस्तेमाल करो। तो रखते हैं फार्मूला और बढ़ते हैं आगे। देखिए ITR का जो फार्मूला है वो होता है COGS अपॉन में
एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर? COGS बनाने का आपके पास जुगाड़ दे रखा है। COGS कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं, रेवेन्यू में से माइनस करते हैं GP। आपके पास रेवेन्यू दो तरीके के है, एक कैश है एक क्रेडिट है, दोनों को करेंगे टोटल, वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6 लाख रुपए। GP दिया है 120 डायरेक्ट, इसको माइनस किया, वैल्यू कितनी आ गई, 480। यहाँ तक चीज़ अब कंफर्म हो गई होगी आपको। चलिए अब हम लिखते हैं इसका ITR का, यहाँ पे फिर से एक बार फॉर्मूला रखते हैं, क्या है, COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। क्लियर है नहीं? चलिए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास ITR की जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है कितनी, 4 टाइम 4 लिख दो। COGS कितना है, 480 लिख दो। एवरेज इन्वेंट्री नहीं मालूम है आपको, मत लिखो, उसका नाम लिख दो। फिर आप करो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एवरेज इन्वेंट्री इंटू में 4 और सामने आ जाएगा 480। अब आपको केवल एवरेज इन्वेंट्री चाहिए तो क्या करो, 480 को करो किससे डिवाइड, किससे, 4 से। 4 से डिवाइड करोगे वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1,20,000। एवरेज इन्वेंट्री की वैल्यू पता चली नहीं, यहाँ तक आप लोग एक बार कंफर्म करें। तो एवरेज इन्वेंट्री श्योर है आपको आ गया होगा। एक बार मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ क्योंकि सारा गेम इसी पे है। एवरेज इन्वेंट्री आपकी कितनी निकल के आ गई, 120। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं केस 1 पे। केस 1 कहता है कि इफ क्लोजिंग वॉज 1 लाख इन एक्सेस ऑफ ओपनिंग, यानी क्लोजिंग इन्वेंट्री ओपनिंग इन्वेंट्री से 1 लाख रुपए ज्यादा है। तो अब आप क्या करो, 1 लाख रुपए जो ज्यादा है इस 1 लाख रुपए का बनाओ क्या, एवरेज बनाओ। 1 लाख रुपए का क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करना है। चलिए तो एवरेज कर लेते हैं। इस 1 लाख रुपए को रखो और इसका एवरेज यानी 2 से डिवाइड करो तो ये वैल्यू कितनी आ गई, ये वैल्यू आ गई आपकी 50,000 रुपीज की। क्लियर है? वैल्यू कितनी आ गई, 50,000। एक बार हम क्या करेंगे, इस एवरेज में जो एवरेज आपका निकला था 120, एक बार हम 50,000 ऐड कर देंगे और एक बार हम 50,000 माइनस कर देंगे। जो 50,000 आपने ऐड किया वो वैल्यू आपकी निकल के आ गई क्लोजिंग इन्वेंट्री की। ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये आपकी जो वैल्यू निकल के आ गई ये थी क्लोजिंग इन्वेंट्री और ये है आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री। तो केस 1 आपका क्लियर हो गया। वापस समझिएगा इसको, कैसे इसको निकाला गया है एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। देखो केस 1 में कहा गया है कि क्लोजिंग 1 लाख रुपए ज्यादा है ओपनिंग से। ऐसे केसेस में आपको क्या करना होता है, जितना अमाउंट ज्यादा है उसका क्या करो, एवरेज बना लो। 1 लाख को हमने 2 से डिवाइड किया, इसका एवरेज हमें मिल गया कितना, 50,000। ये हमने इसको सर्किल में कर दिया है। क्लियर है? और उस एवरेज को जो निकाला है एक्सेस वाले का, उसको एक बार एवरेज में ऐड कर दो, एक बार एवरेज में माइनस कर दो। अब आप कहोगे कि साहब इसको डिवाइड क्यों 2 से किया, भाई जो 1,20,000 है ना ये एवरेज है, तो एवरेज में एवरेज ही तो ऐड होगा। एवरेज में आप कंप्लीट अमाउंट नहीं ऐड कर सकते, तो क्या करो, जो ऐड करना है जो लेस करना है उसको भी एवरेज फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो जो बड़ा नंबर है वो क्लोजिंग का है और ये ओपनिंग का है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखो कितने का है, 1 लाख रुपए का। ये पहला वाला केस आपका निपट गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंडीशन पे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं नीचे। एक मिनट, चलिए अब हम आते हैं कंडीशन नंबर 2 पे। कंडीशन 2 कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री 2 टाइम्स है इन द बिगिनिंग, यानी जो क्लोजिंग होगी आपकी वो क्या है, क्लोजिंग इज 2 टाइम्स ऑफ बिगिनिंग यानी ओपनिंग। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम लोग निकाल देते हैं इसकी ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यू। तो आपने एवरेज इन्वेंट्री का एक फार्मूला पढ़ा है, सभी ने पढ़ रखा है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन में 2। एवरेज आपको मालूम है कि 1,20 है,
ओपनिंग का टोटल और क्लोजिंग का टोटल अभी पता चल जाएगा आपको। यहाँ पे अपॉन 2 रखिए, फिर फार्मूला इस्तेमाल करिए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री इन दोनों का जो समेशन निकलेगा वो निकलेगा 240, कितना 240। फिर क्वेश्चन कहता है कि जो क्लोजिंग है वो 2 टाइम्स है, किससे, ओपनिंग से। क्लोजिंग कितना है, 2 टाइम्स है, यानी क्लोजिंग जो है 2 टाइम्स है, तो इसे मान लीजिए आप 2x, और ओपनिंग कितना होगा, x होगा, तो x + 2x इक्वल्स टू 320। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक मिनट, यानी कि 2 + 3, 3x बराबर कितना हो गया, 320 हो गया। तो केवल अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो इस 320 को हम सिंपल है डिवाइड कर देंगे किससे, 3 से, तो आंसर क्या निकला, 80,000। x तुमने क्या अज्यूम किया था, ओपनिंग, तो ओपनिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 80, ये क्या निकल के आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री। इसी तरीके से जो क्लोजिंग आपका है, क्लोजिंग वो कितने x है, वो है 3x, तो 3x मतलब सॉरी 2x है, 3x नहीं, 2x, तो 2x मतलब 80 × 2, तो कितना हो गया, 80 × 2 = 160। क्लियर, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। इसका दूसरा आंसर ये होगा, और ये एक आंसर आपका इसका कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें स्पष्ट हैं सभी को। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें केस 3 को सॉल्व करेंगे। उसको मैं ऐसे आपको बता देता हूँ, आप कर लेंगे खुद से। देखिए 3x में क्या कहा गया है, 3 कंडीशन में यहाँ कहा गया है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा वो 2 टाइम्स मोर होगा। तो जब 2 टाइम्स मोर होगा तो उस केस में आपको करना क्या है, उस केस में आपको क्या करना है, दोनों का टोटल तो आपको निकालना है। दोनों का टोटल आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, कहाँ पे निकाल चुके हो, मैं उसको दिखा देता हूँ। ये दोनों का टोटल आपने जो निकाला था वो कितना आया था, ये वाला। इसको एक नए कलर के साथ आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं। ये कितना आया था, 240। अब जो केस 3 है आपसे, केस 3 को मैं इस बॉक्स में बना रहा हूँ। ये तुमको मालूम है कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है वो कहा गया है कि ओपनिंग इन्वेंट्री से 3 टाइम ज़्यादा है। 3 टाइम ज़्यादा का मतलब क्या, अगर आप ओपनिंग को मान लो 1 अज्यूम कर लो, 1 अज्यूम कर लो, तो ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ये वाली वैल्यू जो होगी आपकी वो 3 टाइम ज़्यादा। 3 टाइम ज़्यादा का एक बार वापस समझ लीजिए, 3 टाइम ज़्यादा लिखा है, हाँ 2 टाइम ज़्यादा लिखा हुआ है, 2 टाइम्स मोर। तो अगर ये 1 है तो ये इससे 2 टाइम मोर होगी, मतलब ये 1 + 2 होगी। क्या है, ओपनिंग 1 है, क्योंकि कहा गया है कि क्लोजिंग वॉज 2 टाइम्स मोर, क्लोजिंग वॉज 2 टाइम्स मोर का मतलब अगर आपने ओपनिंग को 1 मान लिया तो क्लोजिंग जो होगी ओपनिंग से 2 टाइम ज़्यादा होगी। यानी 1 1 तो दोनों है, लेकिन ये 2 टाइम्स ज़्यादा है, तो ये मतलब हो जाएगी, इसका जो रेशियो बनेगा वो 3:1 बन जाएगा। और टोटल इनका कितना है ओपनिंग क्लोजिंग का, वो है 240। क्लियर, अब आप इस रेशियो में डिवाइड कर लो, तो जब रेशियो में डिवाइड करोगे तो ओपनिंग का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1/4। 240 × 1/4 मतलब 60। और इसका जब क्लोजिंग आप निकालोगे ये हो जाएगा 240 × 3/4, ये उसका मतलब हो जाएगा 180। क्लियर, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले में कहा गया है कि 3 टाइम्स होगा, तो 3 टाइम्स होगा तो अगेन यही रेशियो आपका बन के आ जाएगा, तो आपके आंसर जो होंगे वो यही वाले आंसर रिपीट हो जाएंगे। क्लियर है ना, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं कहीं दिक्कत होती है तो दोबारा से वीडियो का फिर से वॉइस करके फिर वापस करके देख लीजिएगा, तो आपको ये चीज़ जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा उसका आपको सही जवाब दे सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।